2024 चुनाव को लेकर के बिहार में एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर दिया गया था, वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ था। लगातार ये कहा जा रहा था कि कभी भी इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। लगातार लालू प्रसाद यादव जो है टिकट बांट रहे थे, लेकिन अब आज जो है अंतिम रूप से इंडिया गठबंधन की जो है घोषणा कर दिया गया कि मुहर लग गई कि कौन जो है इंडिया गठबंधन में कौन दल जो है कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कहां से कौन कौन लोग, यानी कांग्रेस के कहां से चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के नेता कहां से चुनाव लड़ेंगे, सीपीआई के, सीपीआईएम के और सीपीआईएमएल के जो नेता है वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां पूर्णिया को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र पूर्णिया सीट बना हुआ है, पप्पू यादव बने हुए हैं कि आखिर में उस पप्पू यादव का क्या होगा जाप पार्टी का, यानी उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तो कांग्रेस में कर दिया, लेकिन पूर्णिया सीट को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने पहले ही यानी बीमा भारती, वही बीमा भारती जो जदयू छोड़ करके आरजेडी का दामन थाल ही में थामी है, उनको जो है पूर्णिया से टिकट दे दिया गया। और लगातार पप्पू यादव खूब बोल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगातार ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे, कहीं से नहीं लड़ेंगे, पूर्णिया के अलावा कहीं से नहीं लड़ेंगे, पूर्णिया हमारी माँ है। लगातार उन्होंने जनसभा भी किया, हजारों नहीं लाखों की भीड़ हुई पूर्णिया में, प्रणाम पूर्णिया करके उन्होंने कैंपेन चलाया और लोग खूब उनको समर्थन मिला। कहीं ना कहीं पप्पू यादव जब से कांग्रेस में विलय अपनी पार्टी का किया है तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया में तो होंगे पप्पू यादव ही होंगे, लेकिन जब से पार्टी का विलय किए लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद से वो दिल्ली में पहुंचते हैं और वहां से यानी कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करते हैं, तब से ये कहा जाने लगा कि अब पप्पू यादव जो है इंडिया गठबंधन के लिए पूरी तरीके से जान झोंक देंगे। लेकिन जैसे ही बीमा भारती का नाम अनाउंस किया गया तब ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि हम पूर्णिया लेके रहेंगे। लेकिन आज जो है आरजेडी के तमाम नेता थे, वहीं महागठबंधन की बात करें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अखिलेश सिंह पहुंचे हुए थे, सीपीआई के नेता, सीपीएम के नेता, तमाम जो अलग अलग जो घटक दल के नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो भी पहुंचे हुए थे। वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता करके एक एक सीट का ऐलान किया है कि आरजेडी, यूँ कहे कि आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में, वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और सीपीआई एक, सीपीएम एक और सीपीआईएमएल जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ी है। और पूर्णिया को लेकर के पप्पू यादव का क्या होगा, क्योंकि अब खबर ये आ रही कि पप्पू यादव जो है निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि लड़ेंगे तो पूर्णिया से और कांग्रेस से ही लड़ेंगे। अब कांग्रेस को ये देखना होगा। हालांकि कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बैठक में पहुंचे हुए थे, जहां पर ऐलान किया गया। लगातार उनसे सवाल किया जा रहा था कि आखिर में अखिलेश जी कुछ बोलिए, पप्पू यादव कहां से अब चुनाव लड़ेंगे। लगातार अखिलेश सिंह बिना जवाब दिए ही हाथ में हाथ मिलाते हुए इंडिया गठबंधन की जो हाथ में हाथ मिलाते हुए चल दिया। और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि होली था, इस वजह से जल्दी जल्दी में जो है आरजेडी की तरफ से यानी ऐलान किया गया, जो फर्स्ट फेज का जो प्रत्याशी थे उनको सिंबल दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो है इंडिया गठबंधन, अब देखना ये होगा कि आखिर में अलग अलग होते हुए आज तो अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया गठबंधन में सब लोग एक है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लगातार कहा है, सीटों का बताया है फार्मूला, लेकिन ये नहीं बताया है कि आखिर में पप्पू यादव जो है लगातार ताल ठोक रहे हैं पूर्णिया से, पूर्णिया में उनका क्या होने जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वही पप्पू यादव जहाँ से मरने मिटने के तैयार हैं, क्या अब वो अपना जिद छोड़ते हैं या पप्पू यादव कोई नए गेम के तहत या नए प्लान के तहत क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं।